हम 2 बार सर्वे के लिए गए थे। एक तो 19 तारीख को गए थे। 19 तारीख को जब हम गए तो हम अच्छी तरह से सर्वे कर रहे थे, लेकिन बीच में कम से कम 100-150 से ज़्यादा लोग मस्जिद के अंदर घुसे आए। उन्होंने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, जिसकी वजह से सर्वे रोकना पड़ा और काफ़ी परेशानी भी, दिक्कत भी आई वहाँ पर सर्वे करने में। फिर उसके बाद अंधेरा काफ़ी हो गया था, जिसकी वजह से सर्वे को पूरी तरह से नहीं कर पाया। और एडवोकेट कमीशन जो है उन्होंने ये कहा कि सर्वे जो है किसी और दिन किया जाएगा, आज का सर्वे जितना है उतना हो गया, बाकी किसी और दिन होगा और उसके लिए विधिवत सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद 24 तारीख को सर्वे हुआ तो 23 तारीख की शाम को हमको सूचना एडवोकेट कमीशन के द्वारा दी गई थी कि हम कल 7 बजे सर्वे करेंगे और आपको उसमें रहना है। जी, आपसे हाजिक खान साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रिंस शर्मा जी, आप जरा जीके व्यूअर्स को ये बात बताएं कि जब आप दूसरे दिन सर्वे करने गए तो किस टाइम आप सर्वे करने गए और कितने लोग आपकी सर्वे टीम के साथ थे, विष्णु जी के साथ, और क्या वो श्री राम के नारे लगा रहे थे वहां पर मस्जिद के अंदर? ये देश को बताएं, ऐसा कुछ घटना घटी वहां? ये बिल्कुल कहना गलत है। नहीं सर, ऐसा है कि हम लगभग 7:15 के आसपास जब मस्जिद में प्रवेश करा हमने, जब हम कोतवाली से चले हैं तो सड़क पे भी हमें बहुत कोई आदमी नहीं मिला। 1-2 मिले होंगे रास्ते में, कोई भी नहीं था। और हम जब सर्वे के लिए अंदर जब मस्जिद में गए तो सर्वे हुआ, बाहर दंगे की आवाजें आ रही थी, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है बाहर। लेकिन जो है सर्वे बड़े आराम से हुआ। नहीं। उसके बाद सर्वे करने के बाद हम बाहर निकले और जो इसके पूरब की तरफ पूरा रास्ता है जो गली में जा रहा है, हमें उधर से निकाल दिया गया। जाते हुए कोई भी प्रिंस जी, एसडीएम और सीओ तो कह रहे थे पानी खाली किया जाएगा, और जो जफर साहब कह रहे हैं, और डीएम और एसपी मना कर रहे थे कि पानी मत खाली करो और उससे डंडे से नाप लो पानी कितना है हौज में। ऐसी कोई बात घटना घटी? जफर साहब जो बयान दे रहे हैं टीपी पर, समय कम है, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ सर, पर्टिकुलर जवाब तो एडवोकेट कमीशन देंगे इसके बारे में, लेकिन अब वहां पर कोई ऐसी कोई बात खालिद रशीदी फिरंगी महली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिंस जी, आपको रोकूंगा, चेयरमैन है आप मरकजी चांद कमेटी के। फिरंगी महली साहब, मैं आपके बोलने का और आपके स्वभाव का बहुत सालों से कायल हूं। मुझे ये बताइए कि क्या इस बात में कोई रश्क होना चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को कि कोर्ट अगर आदेश करता है सर्वे का तो सर्वे हो जाने दिया जाए, और सर्वे के फैसले को कोर्ट देखने के बाद कोई फैसला सुनाता है तो उसे मान लिया जाए? क्या उससे पहले बवाल किसी भी तरीके से आपको जायज लगता है? देखिए, हम लोगों ने कभी भी कोर्ट के किसी भी फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की है। इसका गवाह पूरा मुल्क है, और बाबरी मस्जिद से लेकर के जितने भी फैसले आए पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उसको खामोशी से और पूरे सब्र और यकीन के साथ उसको फॉलो किया है। ये जो पर्टिकुलर मामला है जामा मस्जिद संभल का, यहाँ पर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया, और आप सब जानते हैं कि एक बार सर्वे ऑलरेडी हो चुका था, और जो कुछ भी अफसोसनाक वाकयात हुए वो सेकंड सर्वे में हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उससे एक बड़ी राहत मिली है, न सिर्फ ये कि किसी एक पक्ष को, बल्कि हम ये समझते हैं इससे सभी को राहत मिली है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जरूरत इस बात की है और कानून का यही तकाजा है कि इन लेटर एंड स्पिरिट उसको हम सब लोग फॉलो करें। फिरंगी महली साहब, अब आप अभी इससे पहले प्रिंस शर्मा को भी सुन रहे थे जो सर्वे टीम के साथ गए थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं आपसे सिर्फ ये अपील करवाना चाहता हूं सर कि जो लोग, अब उन्होंने कहा किसी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वहां खुदाई हो, जो अफवाहें फैली उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई। जो लोग बवाल करते हैं, जो लोग अफवाहों पर ध्यान देते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? ये ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, और हम ये मानते हैं कि इंक्वायरी के बाद जितनी भी हकीकत है वो वाज़ेह हो जाएगी। और इस वजह से हम लोगों ने फ्रॉम डे वन जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको भी ज़ाहिर बात है कंडेम किया। जो बेगुनाह लोग मारे गए उनके घर वालों के साथ सभी की हमदर्दियां हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि एक अच्छे शहरी होने के नाते
तमाम लोगों की पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ना हम आपके दुश्मन बड़ी हैं, बात ना आपने आप कही और हमारे मैं दुश्मन मानता हूं कि आपकी बात खालिद रशीदी, फिरंगी महली साहब, ये सभी लोग सुने और इस पर अमल भी करें। मेरे साथ एक और गेस्ट दानिश कुरैशी साहब अब जाकर जुड़े हैं। दानिश साहब आपके पास इससे पहले भी आया था मैं 2 बार, लेकिन स्काइप में आपकी कुछ प्रॉब्लम रही होगी। सिर्फ इस वक्त आपका रिएक्शन लेने भर का वक्त बचा है दानिश कुरैशी। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंचा है संभल में, और मैं फिर रिपीट करूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले को लेकर मामला लंबित है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि उसमें एक बात बिल्कुल साफ है, नेचर और कैरेक्टर कभी चेंज नहीं किया जा सकेगा। तो जिन चीजों को फ्यूचर में आज के कानून, वर्तमान कानून के मुताबिक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया जा सकेगा, तो उन चीजों को लेकर आज 5-5 लोग शहीद हो गए, देश के नागरिक 5-5 लोग शहीद हो गए, और इससे ज्यादा काफी सारे लोग घायल हुए होंगे, इंजर्ड हुए होंगे, पुलिस के कर्मचारी होंगे, दूसरे प्रशासनिक। आप उनको शहीद कह रहे हैं, वो पत्थर मार रहे थे, वो पत्थर बरसा रहे थे। मैं यही तो कहता हूं, सहूलियत की राजनीति से बचना चाहिए। अगर हम अमन चैन की बात करते हैं तो हमें अमन चैन पर कायम रहना चाहिए। बताइए, पत्थरबाज जो मारे गए, भले किसी की गोली से भी मारे गए, वो जांच का विषय, लेकिन कम से कम उनके मरने को शहादत नहीं कहा जा सकता, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये देश के उन शहीदों का अपमान है दानिश कुरैशी, जो सरहद पर लड़ते हुए शहीद होते हैं। बहरहाल मैंने आपको करेक्ट किया, और मैं इसी के साथ ये अपील भी करूंगा कि अमन चैन की सिर्फ जो बातें यहां से की गई हैं, उन्हें सिर्फ बातें ना रहने दिया जाए, उन पर अमल भी किया जाए, क्योंकि सिर्फ अमन चैन के साथ ही ठीक से रहा जा सकता है, दंगे फसाद के साथ नहीं। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए।